बसपा की वाराणसी व आजमगढ़ के मुख्य सेक्टर संयोजक द्वारा किया गया प्रबुद्ध सम्मेलन। जौनपुर के विधानसभा सागंज के आरसिया में गुरुवार के दिन बसपा वाराणसी व आजमगढ़ मंडल के मुख्य संयोजक डॉक्टर महंत अवधेश चंद भारद्वाज द्वारा किया गया प्रबुद्ध सम्मेलन सर्वेश तिवारी ने माला पहनाकर किया। डॉक्टर महंत अवधेश चंद भारद्वाज ने भाजपा में हो रहे ब्राह्मणों पर अत्याचार व शोषण पर जताया विरोध और उन्होंने कहा कि जब 2007 में बसपा की सरकार थी तो बसपा में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मंत्री बहन जी ने बनाया था। डॉक्टर महेंद्र अवधेश चंद भारद्वाज द्वारा अरसिया में 50 लोगों को माला पहनाकर बहुजन समाज पार्टी में दिलाई सदस्यता व एक बार फिर से सर्वेश तिवारी को प्रबुद्ध गोष्ठी का जौनपुर जिला संयोजक बनाया। इस मौके पर मुख्य रूप से योगेश चतुर्वेदी, शिवशंकर, इंद्रमणि, सत्यम, ऋषु, राजन व कई ब्राह्मण उपस्थित रहे। जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। आज आप अरसिया क्षेत्र में आए हैं, किन किन मुद्दाओं के साथ आप इस क्षेत्र में आए हैं? सबसे पहले बात तो ये है कि आज यहाँ आने के बाद क्षेत्र में हमारे समाज के प्रबुद्ध समाज के लोगों का जो स्नेह मिला, यहाँ के हम प्रबुद्ध समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। दूसरी बात है कि हमारी पहल आप जानते बहुजन समाज पार्टी बहन जी की नीति रीति में विश्वास करते हुए ब्राह्मण समाज के शिरोमणि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलते हुए प्रबुद्ध समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश में, उसके विरुद्ध अपने समाज को एक साथ जोड़ करके उसके विकास बेहतरी के लिए और उसके सम्मान और स्वाभिमान के लिए यह अनवरत हम लोगों का प्रबुद्ध समाज की बैठकें चल रही, कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरे समूचे उत्तर प्रदेश कार्यक्रम 23 जुलाई को अयोध्या से प्रारंभ हुआ और अनवरत चल रहा, अभी तक चल रहा कार्यक्रम। 3 को हमारा कार्यक्रम समाप्ति वो होगी और 7 तारीख को प्रबुद्ध समाज की एक बैठक लखनऊ में बहन जी स्वयं लेंगी और उसमें प्रबुद्ध समाज के तमाम हमारे लोग शामिल होंगे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चल करके 2022 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को बनाना है। यह ब्राह्मण समाज, सर्व समाज और प्रबुद्ध समाज ने ये बात ठाना है कि 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भारत। बसपा का विधानसभा 2022 में क्या कुछ मुद्दा बसपा लेके आएगी? हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा है। जी। इस समय देख रहे हैं बेरोजगारी चरम बिंदु पर है, चारों तरफ अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, जनता चारों तरफ से पिस रही है और हमारा ये मुद्दा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके विकास सबके साथ की कामना करते हुए जो ब्राह्मण उद्घोषक था सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वही बात तो बहन जी कहती है। किसने कहा कि मैं इस समाज के विकास और सम्मान स्वाभिमान के लिए कटिबद्ध हूँ। जहाँ सर्व समाज का मैं विकास करूँगी वहीं प्रबुद्ध समाज के विकास के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी बहन कुमारी मायावती जी को और हमारे प्रबुद्ध समाज को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो लोग हमें स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता आज लिए हैं। देखिए राम ललित शुक्ला जी असैथा पट्टी से, शिवशंकर पांडे जी, ऋषु तिवारी जी चौबहा से, सत्यम तिवारी जी चौबहा से, पवन तिवारी अरसिया से, इंद्रमणि मिश्रा जी चौबहा से, ऋषभ तिवारी जी बसरहा से, राजन तिवारी बसरहा से और तमाम हमारे भाई हमसे प्रतिदिन जुड़े रहे हैं। 7 तारीख को आप लोग भी हमारे साथ
लखनऊ की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, जो किसान के लिए डीजल और पेट्रोल महंगा है, उस समय में आप क्या कहेंगे? आपको डीजल और पेट्रोलों में चरम बिंदु पर है। मैंने तो एक चैनल पर बोला था कि कोरोना काल में कोरोना का वैक्सीनेशन तो हो रहा है, महंगाई का वैक्सीनेशन कब ये सरकार करेगी? आप देख रहे हैं, पहले यही क्या भाषण होता था, तेल के दाम महंगे हैं। अब वो भाषण कहाँ गई? अब वो बातें कहाँ गई? लोगों के रोजगार के लिए उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी दी जाएगी। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट नहीं। महंगाई पर बड़े लंबे चौड़े भाषण होते थे, लेकिन आज महंगाई आप देख लीजिए। पेट्रोल के दाम को, आज गैस का दाम बढ़ा, आप लोगों को मालूम कि नहीं? आज भी 25 रुपए पुनः गैस के दाम बढ़े आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ। लगातार महंगाई पे जनता इस बार किससे चुनेगी, क्या लगता है आपको? हाँ भाई, महंगाई पे त्रस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है जी। और कानून व्यवस्था के नाम पर अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत में किसी का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक नाम आता है, बहन कुमारी मायावती जी, जो कानून के मामले में किसी से समझौता नहीं करती और निश्चित रूप से एक अच्छा सुशासन चलाती। धन्यवाद। तो जो भी हमारी नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि प्रबुद्ध समाज को 2007 में प्रबुद्ध समाज इकट्ठा हुआ, बहन जी हुकूमत में आई, और बहन जी जब हुकूमत में आई तो आप समझिए प्रबुद्ध समाज के लिए आप देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जितने कैबिनेट में लगभग आप समझ लीजिए 1 दर्जन से ऊपर हमारे कैबिनेट मंत्री प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मण समाज के लोग थे। MLC बनाए गए सबसे ज्यादा, और सरकारी वकीलों में सबसे ज्यादा अगर किया गया तो ब्राह्मण समाज के लोगों को भागीदारी दी गई। तो पुनः ब्राह्मण 12 में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, इसने अपना उत्पीड़न देखा समाजवादी सरकार में। फिर 2017 में भाजपा के बहकावे में आकर के वो एकदम बिखर गया। लेकिन आज देखिए, हमारा स्वाभिमान, हमारा अस्तित्व जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे घर की देखिए, बहन बेटियों की बात आप देख लीजिए, खुशी दुबे के इतिहास को देख लीजिए, उसका क्या दोष था? 2 दिन शादी हुआ था और उसे आज तक जेल की सलाखों। लेकिन भाई, हमारे ब्राह्मण समाज के अगुआ नेतृत्वकर्ता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से न्यायिक जांच में करवाऊंगा, और खुशी दुबे का मुकदमा भी लड़ने के लिए माननीय मिश्रा जी। तो ब्राह्मण समाज सदैव से अग्रगणी रहा है और बहन जी ने उसे अग्रगणी माना, और प्रबुद्ध समाज सम्मेलन जगह जगह। लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण की बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार, मैंने बताया ना, ब्राह्मण समाज की कितनी हत्याएं बताई जाए, काउंटर हो रहे हैं, बिना अपराध लोग मारे जा रहे हैं, और कहीं ये जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का ही तो कार्य कर रहे हैं। समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर समाज को जोड़ने का कोई कार्य कर रहा है तो सिर्फ बहन जी हैं, जिन्होंने प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मण समाज को प्रथम अगुवाई करते हुए उन्होंने कहा कि मैं समाज के विकास और सम्मान, स्वाभिमान के लिए कटिबद्ध हूँ। जहाँ सर्व समाज का मैं विकास करूँगी, वहीं प्रबुद्ध समाज के विकास के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी बहन कुमारी मायावती जी को, और हमारे प्रबुद्ध समाज को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो लोग हमें स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं।